हालेलुया। खुदा भला है, आमीन। बोले खुदा भला है। खुदा का कान भारी नहीं जो हमारी आवाज को सुन ना सके, खुदा का हाथ छोटा नहीं जो हम तक पहुंच ना सके। ठीक है, सो खुदावंद का शुक्रिया अदा करते हैं कि खुदावंद की हजूरी हमारे बीच में है। और आज जो हम कलाम जो हमने पढ़ा था, बैठ जाएं, अपनी अपनी बाइबल खोल लें जिनके पास बाइबल है। और ये हवाला जो हमने पढ़ा था ज़बूर अपना 1:15 साम 15, उसकी 2 आयतें हमने पढ़ी थी। साम 15 की पहली 2 आयतें हमने पढ़ी हैं और इसको निकाल लें और हम सब मिलकर इसको खड़े होकर इसको पढ़ेंगे। पहले निकाल लें, जब निकाल लें तो जोर से आमीन कहिए। निकाल लिया तो आमीन बोले, आमीन। कम ऑन, निकाल लिया तो क्या कहना फिर? आमीन, हालेलुया। आर यू ऑल अवेक? सोए तो नहीं हुए? ठीक है, ज़बूर 15 निकालें और उसकी पहली और दूसरी आयत हम मिलकर सब पढ़ेंगे और बोलना बुलंद आवाज से है। अभी मैंने शुरू में बात की थी कि जब हम अपने होठों से कलाम बोलते हैं तो कलाम जिंदा है। बोले जिंदा है, कलाम जिंदा है, कलाम मुअस्सर है। मुअस्सर का मतलब होता है असर करने वाला। ठीक है, तो जब मैं और आप अपने होठों से जिंदा कलाम को बोलते हैं तो इसमें जो जिंदगी है वो हमारी जिंदगी में काम करना शुरू करती है, हमारी लाइफ में, हमारे बदन में काम करना शुरू करती है। ठीक है, सो इसको निकाल लें और जोर से इसको पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, निकाल लिया सबने? रेडी टू रीड? लेट्स गो। ए खुदावंद तेरे खैमे में कौन रहेगा, तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सकूनत करेगा? वो जो रास्ती से चलता और सदाकत का काम करता और दिल से सच बोलता है। हालेलुया। खुदावंद के कलाम के पढ़े और सुने जाने पे खुदा की बरकत हो, आमीन। सो आज ये जो हमने 2 आयतें पढ़ी हैं इसमें से हम बैठ जाएं। हालेलुया। इसमें से जो 2 आयतें हमने पढ़ी हैं इसमें से कुछ चीज़ें जो हैं वो हम आज सीखेंगे। इस 2 आयतों में जो हमने पढ़ा है कि यह खुदावंद तेरे खैमे में, खैमा होता है तंबू, टेंट। बाइबल की लैंग्वेज में इसको टैबरनैकल बोला गया है। बाइबल की लैंग्वेज में क्या बोला गया है? टैबरनैकल। और जो उर्दू में इसको बोलते हैं खैमा-ए-इज्तिमा। इज्तिमा का मतलब होता है इकट्ठे होना। ठीक है जी, इज्तिमा का मतलब होता है जमा होने की जगह। इज्तिमा, ये हम जमा हुए हैं, इज्तिमा ये। ठीक है, सही बोल रहा हूं भाई? अच्छा, ठीक है। सो खैमा-ए-इज्तिमा, कौन ए खुदावंद, कौन तेरे खैमा में रहेगा? पहली बात, कौन तेरे खैमा में रहेगा? तेरे कोहे मुकद्दस पर कौन सुकूनत करेगा? पहली बात यहां पर हमने देखी है कि खुदावंद से वो बात कर रहा है। खुदावंद से बात कर रहा है कि ए खुदावंद, कौन तेरे खैमा में रहेगा? ठीक है, इंग्लिश में हु विल अबाइड इन योर टैबरनैकल। ये आज जो टाइटल भी यही है कि हु कैन अबाइड इन द टैबरनैकल ऑफ गॉड। खुदा के खैमे में, खुदा के तंबू में कौन रहेगा? ये सवाल है एक। ठीक है, अब जब ये सवाल है तो आगे एक और सवाल आ गया कि पहली बात वो कहता है कि कौन तेरे खैमे में रहेगा,
दूसरी बात वो कहता है कि तेरे कोहे मुकद्दस पर, कोहे मुकद्दस, कोहे का मतलब, कोह का मतलब होता है पहाड़। बोले कोह, फिर से कहें कोह। कोह का मतलब क्या है? पहाड़। मुकद्दस का मतलब है पाक पहाड़। मुकद्दस का मतलब पाक। पाक पहाड़ पर, तेरे पाक पहाड़ पर कौन सुकूनत करेगा? सुकूनत करेगा का मतलब होता है टू ड्वेल। पहली बात वहां पे हमने देखा है कि ए खुदावंद, ये क्वेश्चन है, खुदावंद से ही ये क्वेश्चन कर रहा है, बिल्कुल खुदावंद से ही पूछ रहा है, खुदावंद को ही कह रहा है, खुदावंद को ही सवाल भी कर रहा है, खुदावंद को ही एक अर्ज भी कर रहा है कि कौन तेरे कोहे, कौन तेरे खैमे में रहेगा, कौन तेरे खैमा ए इज्तिमा में, कौन तेरे तंबू में रहेगा, और कौन तेरे कोहे मुकद्दस पर सुकूनत करेगा। पहला रहेगा, फिर दूसरा सुकूनत करेगा। रहेगा और सुकूनत करेगा दो लफ्ज हैं। These are two words, abide and dwell. बोले abide, फिर से कहें abide and dwell. Abide and dwell. Who shall abide in your tabernacle? And who shall dwell on the holy mountain? आपके पाक मुकद्दस पहाड़ पर कौन सुकूनत करेगा? तेरे खैमे में कौन जो है वो रहेगा? ठीक है। सो ये दो वर्ड जो हैं, इसके बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बात करना चाहता हूं। अबाइड एंड देयर आर टू वर्ड्स, और दो ही लोकेशन भी यहां पे दिखती हैं हमें। दो लफ्ज हैं और दो लोकेशंस हैं। एक कौन तेरे खैमे में, खैमा लोकेशन है, ठीक है, खैमा क्या है? जगह एक। फिर दूसरी जगह जो है वो कोहे मुकद्दस है, खुदा का पाक पहाड़ है। ये दो लोकेशन हो गई हैं और दो ही लफ्ज यूज किए हैं कि तेरे खैमे में कौन रहेगा। लोकेशन इज खैमा। लोकेशन कौन सी है? जगह कौन सी है? खैमा। लोकेशन कौन सी है? खैमा। लोकेशन इज द टैबरनैकल। द सेकेंड लोकेशन इज द होली माउंटेन ऑफ गॉड। आमीन। ये दो लोकेशन है और दो लफ्ज यहां पे यूज किए हैं। एक लफ्ज यूज किया गया है अबाइड, रहेगा कौन, और उसमें मुकम्मल तौर पे सुकूनत कौन करेगा, पक्का रहना शुरू कौन करेगा। अबाइड और अपना ड्वेल, ये दो लफ्ज जो हैं, इनका मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। ग्रीक वर्ड में अबाइड जो है, इसका वर्ड यूज किया गया मैनो। जैसे मेन्यू होता है कि नहीं, MENO। बोले MENO, मैनो। ग्रीक वर्ड फॉर अबाइड इज मैनो। मैनो, बोले मैनो। एक किसका लफ्ज है ये? अबाइड। कौन रहेगा? रहेगा कहां पर? खुदा के खैमे में। अब मैनो जो है, हमने सिर्फ देखा है कलाम में, सिर्फ एक वर्ड हमें नजर आता है, कौन तेरे खैमे में रहेगा। लेकिन जब इसको ग्रीक वर्ड जो हमने देखा है मैनो का, तो उसके कुछ और लफ्ज जो हैं वो हमें नजर आते हैं कि इसका मतलब आता है कि टू स्टे, आकर रहना शुरू करना, और रिमेन देयर, रहना शुरू करना और वहां पर लगातार मुसलसल तौर पे रहना शुरू कर देना, लगातार रहना शुरू कर देना वहां पे। ठीक है। टू स्टे, टू रिमेन एंड टू एंड्योर, टू ड्वेल, टू सेटल डाउन। ये सारे लफ्ज जो एक ये मैनो जो वर्ड ग्रीक का है अबाइड के लिए जो इस्तेमाल किया गया है, उसका मतलब है कि रहना। उसका मतलब क्या है? रहना और
मजबूती से कायम रहना, मजबूती से कायम रहना, और एक और इसका जो वहां पर क़याम करना शुरू कर देना, रहना शुरू कर देना वहां पे। एक और जो इसका मतलब है मैनों का, टू एबल टू टॉलरेट समवन एंड समबडी, टू एबल टू टॉलरेट समवन एंड समबडी, किसी को या किसी चीज को बर्दाश्त करने की ताकत रखना, किसी को या किसी चीज को, किसी शख्स को या किसी चीज को बर्दाश्त करने की ताकत रखना, यह है मतलब मैनो का। और मैनो जो वर्ड है वो अबाइड, रहने का मतलब वहां पर आके रहना शुरू कर देना, और लगातार मुसलसल तौर पे लगातार वहां रहना शुरू कर देना, वहां क़याम करना शुरू कर देना। और वहां जब आप क़याम करते हो, जब क़याम करते हो तो वहां पर किसी शख्स का जो वहां पर इख्तियार है, उसकी बातों को बर्दाश्त करना, उसकी बातों को बर्दाश्त करना, ये इसका मतलब है। एक हिब्रू वर्ड जो इसका यूज किया, आपको समझ आ रही है मेरी बात? हेलो, आर यू लर्निंग समथिंग? ये सीखने वाली बातें हैं, ठीक है। एक हिब्रू वर्ड जो इसका जो यूज किया गया वो है यशब, बोले यशब, यशब, और एक वर्ड है शकन। दोनों वर्ड्स का मतलब यही है कि उस जगह पे अच्छी तरह से क़याम करना शुरू कर देना, स्टार्ट इनहैबिटिंग, स्टार्ट रिजाइडिंग ओवर देयर, यू रिसीव परमिशन, आपको वहां पर रहने की इजाजत मिल जाती है। आमीन। ये सारा अबाइड एंड ड्वेल की बात मैं बात कर रहा हूं। ये ड्वेलिंग का मतलब ऐसे ही, ये ड्वेल है, सुकूनत करना। सुकूनत आपको अबाइड करना शुरू करते हैं जब आपको आ गए हैं, आपने रहना शुरू कर दिया और आपको अच्छा लगना शुरू हुआ है। अच्छा क्यों लगना शुरू हुआ है? क्योंकि आप उसके मुताबिक अपनी उस जिंदगी को उस जगह पे गुजारना शुरू करते हो। आमीन। You start living, you start residing, you start inhabiting over that place by tolerating someone. उसके मुंह की बात को पूरा करने के लिए, ठीक है। अब जो यशब और शकन जो है, ये इसका मतलब भी ऑलमोस्ट सेम ही है कि हम जब उस चीज को उस जगह पे रहना शुरू करते हैं, उस जगह पे रहने के क़याम करने के लिए, अब जब क़याम करना है, रहना है। अब देखें किसी के आप सपोज करें कि किसी का घर रेंट करते हो, किसी के साथ शेयर करते हो, बहुत सी चीजें आपको यूज करने के लिए इजाजत नहीं होती। हेलो, बहुत सी चीजें यूज नहीं कर सकते आप। तो अगर यूज आप जो चीजें मना की गई हैं करनी शुरू कर दोगे तो क्या होगा? गेट आउट। हेलो, यही जवाब मिलेगा ना आगे से। अरे, जो मैं चाहता हूं उसके मुताबिक इस घर में रहने की इजाजत है तुझे। जिस तरह से मैं चाहता हूं इस घर में ये होना चाहिए, इस घर में ये होना चाहिए, इस घर में ये होना चाहिए, इस घर में ये होना चाहिए। अगर तू इसको फॉलो करेगा, इसको मानेगा, इसको तू टॉलरेट करेगा, इसको बर्दाश्त करेगा, तब तू इस घर में रह सकता है। नहीं तो बाहर जावे। अबाइड एंड ड्वेल। इफ यू वांट टू अबाइड, कहां पर? खुदा के खेमे में, खुदा के खेमे में रहने के लिए, खुदा के खेमे में रहने के लिए। अब जो ये दोनों लफ्जों का मैंने आपसे जो मतलब बताए हैं, तो इसकी एक जो पूरा निचोड़ जो है इस इन लफ्जों का, वो जो खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक, बोले, वो जो खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक उसके हुक्मों को
सुनकर उन पर अमल करने में। अमल करता है जो उसमें कायम रहता है, अमल करने में कायम रहता है। कम ऑन, अमल करने में कहां पर? खुदा की पाकीज़गी में रहने के लिए। जब हम खुदा की पाकीज़गी में रहने के लिए उसके मुताबिक उसके हुक्मों को सुनकर उस पर अमल करने पर कायम रहते हैं तो वो उसके खेमे में रह सकता है। हेलो, जब आप खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक, बोले पाकीज़गी के मुताबिक, उसके हुक्मों को सुनकर उस पर अमल करने में, अमल करते हैं, कई बार कायम नहीं रहते हम। हेलो, अमल करते हैं, कई बार कायम नहीं रहते। अब जब खुदा के खेमे में रहना है तो खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक काम करना जरूरी है। कम ऑन, खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक काम करना जरूरी है। खुदा जिस तरह से खुदा पाक है, लास्ट वीक जो हमने लास्ट वीक शेयर किया था कि होलीनेस, व्हाट इज द होलीनेस ऑफ गॉड। खुदा की होलीनेस जो है खुदा की नेचर है, खुदा का करैक्टर है, खुदा की खूबियां उसमें नजर आती हैं, खुदा की कुदरत, खुदा की ताकत, खुदा की सामर्थ उसमें नजर आती है। और खुदा जिस तरह से वो कहता है कि जिस तरह से तुम्हारा बुलाने वाला पाक है तुम भी उस तरह से पाक बनो। मैं पाक हूं, तुम भी पाक बनो। और खुदा यही बात यहां पर कि कौन तेरे खेमे में रहेगा, वो जो खुदा की पाकीज़गी के मुताबिक अपने आप को उसकी पाकीज़गी में ढालना शुरू कर देता है। कलाम में पता क्या, वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। हेलो, जैसा मसीह यीशु का मिजाज था, जैसे उसकी नेचर थी, जैसे उसका स्वभाव था, जैसे उसका बोलना चालना था, जैसे वो उठता बैठता था, जैसे लोगों को डील करता था, जैसे लोगों से मोहब्बत करता था, आमीन, उस तरह का किरदार, उस तरह का चरित्र, उस तरह का कैरेक्टर खुदा हमसे भी एक्सपेक्ट करता है। आमीन, खुदा एक्सपेक्ट करता है हमसे। और जब हम ये कहें कि कलाम ये तकाजा करता है, कलाम हमसे, तकाजा का मतलब होता है डिमांड। तकाजा का मतलब क्या? डिमांड करता है हमसे। क्या डिमांड करता है? कि जिस तरह से खुदा पाक है, अगर उसके खेमे में रहना है, इफ यू रियली वांट टू अबाइड इन द टेंट ऑफ गॉड, अगर तू वाकई ही खुदा के तंबू में रहना चाहता है तो जो खुदा तुझसे डिमांड करता है, जो खुदा ने हुक्म दिया है, जैसे खुदा पाक है उस तरह से तू भी पाकीज़गी में चल, उसी तरह से उसके कलाम। और पाकीज़गी में रहेंगे कैसे हम? जो उसके मुंह की बात है, उसने आदम को कहा कि सारे बाग के फल तू खा सकता है। आमीन। व्हाट वाज दैट? The Garden of Eden was the tent of God. हेलो, टैबरनेकल का मतलब पता क्या है? Where the presence of God is. हेलो, where the presence of God is. जहां पर खुदा की हजूरी है वो खुदा का खेमा है, वो खुदा का खेमा है। जब हम खुदा के खेमे में रहना चाहते हैं तो खुदा ने उसके लिए एक खेमा तैयार किया था। बागे अदन वॉज अ टैबरनेकल, गार्डन ऑफ ईडन वॉज अ टैबरनेकल। खुदा का बागे अदन जो था वो खेमा ए इज्तिमा था। इज्तिमा कैसे है? खुदा ठंडे वक्त पर उसके साथ आके बातचीत करता था। इज्तिमा, इज्तिमा, मेलजोल, बातचीत, गुफ्तगू, ये इज्तिमा। और खुदा ने उसको हुक्म दिया कि सब कुछ कर सकता तू, लेकिन बीच में एक दरख्त जो अच्छाई और बुराई की पहचान का दरख्त है, इसको मत खाना। ये क्या है? व्हाट इज दैट? बोला खुदा ने तो क्या है? हुक्म है, कमांडमेंट।
हुक्म है खुदा का, और खुदा का हुक्म जो है वो खुदा की नेचर है। आमीन। खुदा का हुक्म, उसके अंदर से जो कलाम निकला है, वो उसके अंदर से जो निकलती है बात, वो उसकी खूबी नजर दिखाती है, उसके करैक्टर को शो करती है, उसकी ताकत को शो करती है। आमीन। और खुदा के कलाम में यही बात वो हमसे भी डिमांड करता है। वो खैमा में था, लेकिन उसने हुक्म को तोड़ दिया। हुक्म को तोड़ा है तो पहले खुदा की पाकीज़गी में था। कम ऑन, पहले खुदा की पाकीज़गी में था। खुदा की पाकीज़गी जो है, यू नो द होलीनेस ऑफ गॉड इज सीन इन हिज ग्लोरी। हेलो, खुदा की पाकीज़गी जो है वो उसके जलाल में नजर आती है। हेलो, खुदा की पाकीज़गी उसके जलाल में नजर आती है। तो इफ यू रियली वांट टू स्टे इन द ग्लोरी ऑफ गॉड, यू नीड टू बिकम होली लाइक हिम। उसके ख़ैमे में रहना है तो उसकी पाकीज़गी की, उसकी तरह पाकीज़ा बनो। जिस तरह मसीह के बारे में हमने यही बात अभी की कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यस्सु का था। आमीन। और मसीह यस्सु का मिजाज जो था वो तो खुदा के जलाल का परताव था, है? उसका स्वरूप है, उसकी महिमा का स्वरूप, उसके जलाल का परताव। ही इज द रेडियंट ऑफ गॉड, द ब्राइटनेस ऑफ द रेडियंस ऑफ गॉड। उसकी चमक जो है वो खुदा में यीशु मसीह में नजर आती है हमें। और वो ही बात यहां पर खुदा का बंदा दाऊद जो है वो कह रहा है कि तेरे खैमा में कौन रहेगा, तेरे खैमा में कयाम कौन करेगा, तेरे खैमा में सेटल कौन होगा, तेरे खैमा के रहने के काबिल कौन होगा। वो जो तेरे खैमे में आ तो गया, लेकिन अब तू तकाजा करता है, तू डिमांड करता है कि जो जिस तरह से मैं पाक हूं वैसे तू भी बन पाक। और उसकी पाकीज़गी में रहने के लिए उसके मुंह से निकले हुए हर बोल को पूरा करना, जब हम उसको पूरा करते हैं तब हम उसके खैमे में रहेंगे। हेलो, तब हम उसके खैमे में रहेंगे, वैसे नहीं। ठीक है। अबाइड, ड्वेल, तब हम जब उसके कलाम को अपने कानों से सुनकर, अपने कानों से सुनकर, शुरू भी इसी तरह से किया था हमने कि जब हम खुदा के कलाम को अपने मुंह से बोलते हैं, मुंह से बोलते हैं तो खुदा के कलाम को अपने मुंह से सादर करते हैं, निकालते हैं, बोलते हैं। जब आप उस कलाम को बोलते हो जो खुदा का कलाम है, जो खुदा के मुंह से निकला है, और खुदा के मुंह से जो कलाम निकला है वो पाक रूह के वसीला से निकलता है। को खुदा रूह है, और खुदा रूह है तो खुदा के रूह से जब खुदा ने रूह के वसीले से कलाम को बोला, तो उसी रूह से जब आप पैदा हुए हैं, आप खुदा के पाक रूह से मामूर हैं, उसी कलाम के, उसी पाक रूह की कुदरत के साथ जब आप उसी के कलाम को बोलते हो तो उसमें जिंदगी आएगी, पाकीज़गी आएगी उसमें। आप उसके कलाम को अमल में लेके आते हैं, अमल में लेके आएंगे तो खुदा के तंबू में आप रहेंगे। हेलो, तंबू में रहना है, तंबू में रहना है, तंबू में रहना है तो तंबू बन तो गए हम। एक 91 ज़बूर में उसकी 8-9 आयत में कि क्योंकि हमने तुझे अपना मस्कन बना लिया। अब हमने की जगह पे मैंने बोले, मैंने तुझे अपना मस्कन बना लिया। कम ऑन, दिस इज वेरी पर्सनल नाउ, 1-to-1 बेस पे। अब हमने नहीं है, खुदा ने जहान से ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना एक लौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो
हलाक ना हो। अब इसको हम इस तरह से लेते हैं कि खुदा ने जहान से नहीं बल्कि मुझसे ऐसी मोहब्बत की। कम ऑन, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की। फिर से कहें, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की। जोर से कहें, खुदा ने मुझसे ऐसी मोहब्बत की कि उसने अपना इकलौता बेटा मेरे लिए बख्श दिया, मेरे लिए बख्श दिया। और मैंने जब उसके ही बेटे को अपना नजात दहिंदा कबूल किया तो मेरे अंदर खुदा का रूह मेरे अंदर आ गया। मैंने उसको अपना मस्कन बना लिया। बोले, मैंने उसको अपना मस्कन बना लिया। फिर से कहें, मस्कन का मतलब होता है रहने की जगह। कौन तेरे खैमे में रहेगा? तंबू के नीचे रहते हैं हम। हेलो, कौन तेरे खैमे में रहेगा? कौन तेरे खैमे में रहेगा? मैंने तुझको अपना मस्कन बना लिया है। बोले, जोर से कहें, फिर से कहें। अब जब मस्कन बना लिया है, उसको अपना मस्कन बना लिया है, तो जब मैंने खुदा को अपना मस्कन बना लिया है तो मैं उसके खैमे में रहना शुरू करता हूं। अब मैं उसके खैमे में रहना शुरू करता हूं। उस आयत का अगला हिस्सा है कि जब मैंने तुझे अपने रहने की जगह तक बना लिया है तो कौन मेरे बदन के तंबू के नजदीक? कम ऑन। जब मैं और आप उसमें छिपे हुए हैं, आपके बदन के तंबू के नजदीक, आपके बदन के खैमे के नजदीक किसी किस्म की वबा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि वो जिसने कहा कि अगर तू मेरे खैमे में रहना चाहता है, अगर तू मेरी तरह पाक बने, अगर तू मेरे कलाम को सुनकर उस पर अमल करे, अगर तू मेरे आइन पर अमल करे, मेरे हुक्मों को सुनकर उस पर अमल करे, तो मैं मिस्र पर जितनी भी बीमारियां आई तुझ पर एक भी बीमारी नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं तेरा शाफी खुदा हूं। वो आप उसमें छिप जाते हैं, आप नजर नहीं आते। तंबू हम बनते हैं, लेकिन इस तंबू के ऊपर जलाल जो है वो खुदा का आ जाता है। हेलो, महिमा जो है वो, जलाल जो है वो खुदा का आ जाता है। तंबू हम बनते हैं, लेकिन जलाल खुदा का है। आमीन। अब देखें, यहां पर दो चीजें हमने देख ली हैं, अबाइड एंड ड्वेल। अब उसमें कायम रहने के लिए हमें क्या करने की जरूरत है? सबसे पहली बात हमने देखी कि खुदा की तरह पाकीज़ा बनना है, हमने खुदा की पवित्रता में रहना है। वी हैव टू अबाइड एंड वी हैव टू लिव इन द प्रेजेंस, इन द होलीनेस ऑफ गॉड। उसके हुक्मों को मानने की जरूरत है। उसके हुक्मों को मानना, सुनना ही नहीं, सिर्फ सुनना काफी नहीं। याकूब के खत में पता क्या लिखा है कि सुनने वाले ना बनो। हेलो, सुनने वाले तो क्या करना है फिर? कम ऑन बोले। अच्छा, अमल करने के लिए पहले क्या करने की जरूरत है? पहले सुनना है। हेलो, अमल करना है, पहले सुनो तो सही यार। हमारे कान जो है ना, इनमें खुजली होती रहती है। हमें वो बातें पसंद है जो हमारी जिंदगी में हमारी जरूरत के मुताबिक होती हैं। हेलो, हमें वो बातें ज्यादा पसंद है। दूसरी कोई बात आएगी ना सख्त वाली, उसको लगता है कि जैसे चलो एयरबड फेरा, थोड़ी सी खुजली की तो एयरबड फेंक दिया बाहर। द वर्ड ऑफ गॉड इज नॉट एन एयरबड। हेलो, सुन रहे हैं आप? खुदा का कलाम एयरबड नहीं है। आपके कानों को साफ नहीं करता, आपकी जिंदगी को साफ करता है वो। आपकी सोचों को साफ करता है वो। आपके इरादों को साफ करता है वो। आपके कदमों में जो गलत राहों की धूल चिपटी हुई है उसको साफ करता है वो। साफ ही नहीं करवाता, जूते उतरवा देता वो। मूसा की तरह आपसे भी कहेगा, जिस जमीन पे अब तू खड़ा है ये पाक जमीन है, अपने पांव के जूते उतार, फिर मेरी तरफ आ,
कौन खुदा के खैमे में रहेगा? कौन उसके मुकद्दस पहाड़ पर सुकूनत करेगा? जब हम सुकूनत करते हैं ना, सुकूनत करना शुरू कर देंगे, अबाइड करने से सिर्फ दोस्ती होगी आपकी। खैमे में रहने से सिर्फ दोस्ती होगी, लेकिन जब आप सुकूनत करना शुरू कर देंगे, जब आप सुकूनत करना शुरू कर देंगे, फिर खुदा आपसे बात करनी शुरू करेगा। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरत बातें कही हैं। यूहन्ना 15 बाब में जब हम पढ़ते हैं तो उसका एक 7वीं आयत हमने पढ़ी थी कि अगर तुम मुझ में बने रहो, अगर तुम मुझ में कायम रहो, अगर तुम मुझ में अबाइड इन मी, इफ यू अबाइड इन मी। वहां 4वीं आयत से लेकर 7वीं आयत तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर खुदावंद यीशु मसीह ने कुछ 6-7 बार यह लफ्ज यूज किया, अगर तुम मुझ में कायम रहो। जिस तरह से अंगूर के दरख्त में डाली कायम रहती है, अगर अंगूर के दरख्त में डाली कायम ना रहे तो वो फल नहीं ला सकती, कायम ना रहे। अगर तुम मुझ में कायम रहना चाहते हो तो क्या करना है? खुदावंद यीशु मसीह कहते हैं अगर तुम मुझ में कायम रहना चाहते हो तो मेरा कलाम तुम में बना रहे, कायम रहे। अब कलाम सुन तो लिया हमने, हेलो, सुन तो लिया, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह डिमांड करते हैं, तकाजा करते हैं, तकाजा कर रहे हैं, बेटा कलाम सुन लिया तूने, अगर तू मुझ में बना है, अब तू जब मुझ में बन गया, मेरे साथ रिश्ता जोड़ लिया तूने, रिश्ता जोड़ने के बाद अब मेरे मुंह की बातें, वो जो गीत गाया ना अभी हमने, बातें जो की यीशु ने, हुक्म दिए जो उसने, बातें जो की यीशु ने, हुक्म दिए जो उसने, कहिए हुक्म दिए जो, एक बार फिर से, अब खुदावंद यीशु मसीह तकाजा कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि जो तू अगर मुझ में है, तू अगर मुझ में कायम रहे, मेरे कलाम पर भी, मेरी बातों पर भी कायम रहे। अब बातें जो खुदावंद ने कही हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो और मेरे हुक्मों पर अमल करते हो तो क्या होगा? हुक्मों पर जब हम अमल करते हैं तो पाखरू हमें मिलता है, पाखरू मिलता है हमें। अब खुदावंद यीशु मसीह कह रहे हैं कि अगर तुम मुझ में बना रहना चाहते हो, मेरा कलाम तुम बने रहो, कलाम तुम में बना रहे, कलाम तुम में बना रहे। बना कैसे रहेगा? यही बात, बातें जो की यीशु ने, हुक्म दिए जो उसने, कहे अब कायम कैसे रहेगा? पाखरू आसिका समझा, रूहे पाक खुदा। कायम रहने के लिए पाकरू से दोस्ती चाहिए, सुकूनत करने के लिए पाकरू से दोस्ती चाहिए। जब आप पाकरू के साथ दोस्ती रखेंगे, आप खुदा में कायम भी रहेंगे, खुदा के कलाम को सुनेंगे भी। सुनने की ताकत आती है हमारे अंदर, हमारे कानों में खुजली नहीं होगी, हम अपनी मर्जी के कलाम को सुनेंगे नहीं, अपनी मर्जी के कलाम को नहीं। जो खुदा चाहता है वो उस कलाम को सुनकर उसको अंदर लेंगे और उस पर हम वी विल स्टार्ट मेडिटेटिंग ऑन दैट वर्ड। जो कलाम खुदा चाहता है कि ये तेरी जिंदगी में होना चाहिए, बरकत लेनी है तो ये इस तरह से काम कर, सेहत अता करनी है तो ये चीज छोड़, मेरे साथ रहना है तो ये काम छोड़, मेरी पाकीज़गी में रहना है तो ये काम छोड़, अपनी नापाकी की राहों से दूर हो। हालेलुया। तो ये सब बातें जो हैं अबाइड,
खुदावंद यीशु मसीह ने भी ये बात कही कि अबाइड इन मी, इफ यू अबाइड इन मी एंड माई वर्ड अबाइड इन यू। अगर तू मुझ में बना रहे, मेरा कलाम तू में बना रहे, तो जो कुछ चाहो वो तुम्हारे लिए होगा। जो कुछ चाहो, इसमें जो कुछ का मतलब ये नहीं है कि कलाम कुछ और कह रहे थे, हम तो अपनी मर्जी पे पेश कर रहे हैं। खुदावंद मेरे लिए ए काम हो जाए ना जी, हेलो, मेरे लिए ए काम हो जाए। खुदावंद कहता है नुकसान वाला काम है, फिर ये तो तेन सीधा टोए च लैके जाना है, इन्हें सीधा गड्ढे च जाएगा तू। हेलो, हमको गड्ढे नजर नहीं आते हैं, हेलो, हमको गड्ढे नजर नहीं आते, हमें तबाही के तूफान नजर नहीं आते हैं, हमें सिर्फ अपनी बरकत ही नजर आती है। हो यह हो जाएगा ना ते मेरे नाल दा ते बंदा ही कोई जमीन ते नहीं होना। मैं आपको एक बात बताऊं, अगर वो बात आपकी जिंदगी में पूरी हो जाएगी ना, तो भी आपके जैसा बंदा कोई नहीं होगा। दुख तकलीफें जो हैं वो आपको घेरेंगी आके, आपके जैसा नहीं होगा फिर भी। लेकिन फिर भी आपने रोते चिल्लाते यस्सु के पास ही आना, तो पहले रो चिल्ला लो। हेलो, पहले रो के खुदावंद से सही रास्ता पूछ लो कि खुदावंद मैं आपके खैमे में रहना चाहता हूं, आपकी पाकीज़गी में रहना चाहता हूं, आपके तंबू में सुकूनत करना चाहता हूं, आपके पाक पहाड़ पर सुकूनत करना चाहता हूं। पाक पहाड़ पर, अब सुकूनत जो है ये पाक पहाड़ पे होती है। खैमा आपके ये आपके पाक पहाड़ पर। मैंने बहुत साल पहले, मुझे खुदावंद ने एक बात सिखाई थी कि खुदा मूसा को नीचे क्यों नहीं मिलता था। हेलो, मैदान में भी तो बात कर सकता था कि नहीं? क्यों जी, कर सकता थी कि नहीं? आज जैसे हम जमीन पे हैं तो खुदा हमारे साथ भी जमीन पे बात करता है कि नहीं? लेकिन पहाड़ पर ही क्यों, मुकद्दस पहाड़ पर, वो भी पाक पहाड़ पर, खुदा अपने पाक पहाड़ पर बुलाता है। रीजन पता क्या है? मुझे जो खुदा ने एक बात सिखाई, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। मूसा को खुदा बुलाता था पहाड़ पर इसलिए कि जब आप पहाड़ को दूर से देखते हैं, हेलो, दूर से देखेंगे आप, 2 मीलों के फासले से दूर से पहाड़ को देखेंगे, पहाड़ के कदम भी नजर आएंगे आपको, पहाड़ की चोटी भी नजर आएगी। हेलो, पहाड़ के कदम भी नजर आएंगे, पहाड़ की चोटी भी नजर आएगी, पहाड़ के ऊपर क्या कुछ है वो भी नजर आता है। लेकिन जब आप दूर से चलकर पहाड़ के कदमों तक पहुंचते हैं, हेलो, पहाड़ के कदमों तक पहुंचते हैं, आपको चोटी नजर नहीं आती। हेलो, चोटी नजर नहीं आती। जब आपको चोटी नजर नहीं आती तो खुदा कहता है अब तुझे अपना कद नजर आया। हेलो, अब तुझे अपनी हसीयत जो है, तो तेरी जो हसीयत है वो नजर आ गई है। मैं इसी तरह से इतना बड़ा हूं। अब क्योंकि तूने हुक्म मानकर, मेरे कलाम की बात को सुनकर, मेरे मुंह की बात को सुनकर, तू उस जगह को छोड़कर, उस जमीन को छोड़कर, उस जमीन की धूल को इस जगह पे तो पहुंचा है, अब तेरे पांव के जूते जो हैं मैं उतरवाऊंगा। अब तुझे ऊपर बुलाता हूं मैं, ऊपर आप। अब खुदा जब आप हुक्म मानना शुरू करते हैं, खुदा के कलाम की बातों को सुनकर जब आप अमल करना शुरू करते हैं, तो खुदा आपको नीचे नहीं रहने देगा, क्योंकि तूने मेरे नाम को पहचाना है। मैं तुझे सरफराज करूंगा, तुझे बढ़ाऊंगा, तुझे मैं एक्सॉल्ट करूंगा, तुझे मैं। अब खुदा उसको अपनी पाकीज़गी में लेके आता है। मूसा जो था, ये तकरीबन 7 बार खुदा के पहाड़ पर गया था। हेलो, 7 बार खुदा के पास, 7 बार खुदा के पहाड़ पर गया।
और जब खुदा के पहाड़ पर जाता था हर बार खुदा ना बात करता था, और जैसे जैसे खुदा उसके साथ बात करता था उसकी जिंदगी में तब्दीली आनी शुरू होती है। उसकी जो गुफ्तगू का तरीका जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे आप खुदा के पहाड़ पर चढ़ना शुरू करेंगे, आप अपनी जिंदगी की सारी चीजें पीछे छोड़नी शुरू कर देंगे। हेलो, नीचे छोड़ देंगे, नीचे छोड़ाएंगे सब कुछ। आप अपने आप को सिर्फ लेकर, जिंदगी की फिक्रों को नहीं। हेलो, जिंदगी की फिक्रें जो हैं उनको साथ लिए फिरते नहीं आप। ये फिक्रों का पैकेज जो है नीचे छोड़ो। खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर सुकूनत करनी है, अपनी जिंदगी के पैकेज को नीचे छोड़ो। जरूरतें जो हैं वो हैं, खुदा पूरी करता है। खुदा ने आपको हाथ, पांव, ताकत, अक्ल, समझ सब कुछ दिया। उसके मुताबिक, खुदा की मर्जी के मुताबिक काम करो। खुदा की पाकीज़गी में लिपटे रहो, खुदा के कलाम के मुताबिक काम करते रहो। और खुदा के पहाड़ पर जैसे 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 आप चढ़ना शुरू करेंगे, एक वक्त आएगा कि आप खुदा के साथ रूबरू बात करनी शुरू कर देंगे। जब आप रूबरू बात करनी शुरू कर देंगे, मूसा ने जब खुदा के साथ रूबरू बात करनी शुरू की है, उसके अंदर इतनी दिलेरी आ गई थी, इतनी दिलेरी आ गई थी कि एक वक्त पर जब पहली लोहें जो दी थी खुदा ने, तख्तियां, पहली लोहें जो दी थी वो खुदा के हाथ की बनी हुई लोहें थी, और उसी पे ऊपर अपनी उंगलियों के साथ उसने लिखा था। लेकिन उसने जब वो नीचे ऊपर ही था भी, तो खुदा ने कहा ओ थले वे की होंड है। हेलो, नीचे देख क्या हो रहा है। वो जब आए हैं जोशुआ और वो, उन्होंने शोर सुना है। वो शोर जो है वो जोशुआ कहता है कि ये लगता है कि कोई जंग जीत गया। कहता ना ना ना, जंग का शोर नहीं है, ये तो नाचने कूदने का शोर है। और क्या हुआ वहां पे, हमने देखा कि मूसा ने वो तख्तियां तोड़ दी, और खुदा का कहर जो था भड़का। खुदा ने कहा मूसा के साथ, जब आप खुदा के मुकद्दस पहाड़ पर चढ़ के उसमें सुकूनत करना शुरू करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन का लेवल जो है वो चेंज हो जाएगा। हेलो, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी बातचीत जो है खुदा के साथ, आप बहुत फ्रीली बात करेंगे। उसने बहुत फ्रीली बात की। इस तरह से लगता है कि खुदा को गाइड कर रहा है वो, इस तरह से लगता है कि खुदा को सजेशन दे रहा है वो, बिल्कुल लग रहा है। खुदा कहता है कि तू अब मुझे छोड़ दे। मूसा को कह रहा है अब मुझे छोड़ दे, इनको मैं खत्म कर दूंगा, मैं तुझे बड़ी कौम बनाऊंगा। खुदा के साथ वो कहता है ना भाई, खुदा इंज तो नहीं होना, ऐसे नहीं होगा। अपने कहर को, अपनी जो तेरे अंदर इनकी बुराई की वजह से तेरे अंदर जो ख्याल आया, इस ख्याल से हट जा। पहली बात, इस ख्याल से हट जा। दूसरी बात, वो कहता है कि मिस्र की कौम जिसमें से तू इनको निकाल के लेके आया है, वो क्या कहेंगे कि ये ऐसा खुदा है, इनको मिस्र से निकालकर पहाड़ों में लाके इनको मार दिया। तीसरी बात, अब उसने खुदा को उसके अहद को याद दिलवाया। जब मैं और आप खुदा के पहाड़ में होते हैं, खुदा की सुकूनत में हैं, तो वी कैन, जैसे मैंने शुरू में बात कही, जब हम खुदा के कलाम को अपने मुंह से बात करते बोलते हैं, तो हम खुदा को उसके मुंह की बातों को याद करवाते हैं। बिल्कुल वही बात मूसा ने खुदा को याद दिलाई। खुदावन, तूने अपने बंदे इब्राहिम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ यह अहद किया हुआ है कि मैं अपनी कौम को, तेरी नस्ल को वादे की जमीन पे लेके जाऊंगा, दूध और शहद की नदियां जहां बहती हैं वहां लेके जाऊंगा। और अब तू ये काम करने लगा। सुकूनत में जब आप होंगे, यू कैन टॉक टू गॉड फ्रीली, खुल के बात कर सकते हैं आप। लेकिन शर्त यह है कि आप रास्ती में हो, आप रास्तबाज हो, आप खुदा की मर्जी के मुताबिक चल रहे हो,
उसकी पाकीज़गी में चल रहे हों, उसके कलाम को समझते हों, उसके कलाम को समझकर उस पर अमल करने वाले हों, फिर जाके आप खुदा के खैमे में रहना शुरू करेंगे, खुदा के पाक मुकद्दस पहाड़ पर सुकूनत करना शुरू करेंगे, खुदा की हजूरी में रहना शुरू करेंगे, खुदा का जलाल आपके ऊपर होगा, खुदा की महिमा आपसे नजर आनी शुरू होगी। गॉड ब्लेस यू।